कैसे हो? आई होप आप अच्छी होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आपने यूटीआई की साइट से न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, यदि आपका पैन कार्ड का पीडीएफ आपकी ईमेल पर रिसीव नहीं हुआ है और आपको फुल पैन नंबर जानना है तो आप किस प्रकार जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा SNP टेक्निकल, और आपको सेकेंड नंबर पर वेबसाइट मिलेगी snptechnical.co.in के नाम से। तो इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर पैन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर आपको यूटीआई पैन स्टेटस चेक बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, कूपन नंबर डालना है जिसका आपको पैन कार्ड का डिटेल्स चेक करना है। जैसे आप यहाँ पर कूपन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैन कार्ड का स्टेटस है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कूपन नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इधर एप्लीकेशन टाइप डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर स्टेटस आ रहा है। स्टेटस के अंदर लिखा रहा है योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, पैन इज अलाउटेड एंड पैन नंबर अलाउड हो चुके हैं। और आपका जो पैन कार्ड है अभी अंडर प्रिंटिंग में चल रहा है और ई पैन जो है आपकी ईमेल रजिस्टर जो ईमेल है उस पर सेंड हो चुका है और इतनी तारीख को सेंड हो चुका है, ठीक है। और इधर पैन नंबर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप पैन कार्ड का यहाँ पर स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको फुल पैन नंबर देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाना है, सपोर्ट बाय यूटीआई पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक टोल फ्री नंबर है डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर यूटीआई का अपना पर्सनल टोल फ्री नंबर है। अगर इन पे आप कॉल करेंगे तो आपको फुल पैन नंबर है वो मिल जाएगा और इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप फुल पैन नंबर देख सके। पहले था बट अभी के टाइम पे वो बंद हो चुका है। तो अभी के टाइम अगर आपको यूटीआई का पैन कार्ड का कूपन नंबर के थ्रू अगर आपको फुल पैन नंबर चाहिए तो आपको इसी नंबर पर कॉल लगाना होगा। यह यहाँ पर नंबर है 033 के नाम से ये टोल फ्री नंबर स्टार्ट होता है। तो इसके ऊपर आपको कॉल लगाना है। जैसे आप मोबाइल से कॉल लगाएंगे तो उसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको किस भाषा में आप बात करना चाहते हैं। तो वो बोलेगा कि इंग्लिश के लिए 1 दबाए, हिंदी के लिए 2 दबाए। तो आपकी जो भाषा हो, जिस भाषा में आप बात करना चाहते हैं वो नंबर आपको डालना होगा, तो वो वाली भाषा सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हिंदी में बात करना चाहेंगे तो आपको 2 नंबर टाइप करना होगा, इंग्लिश के लिए 1 नंबर टाइप करना होगा। फिर वो पूछेगा कि आपको पैन कार्ड स्थिति करना है या पैन कार्ड की डिटेल्स देखना है या क्या करना है। तो आपको पहले 2 नंबर डायल करना है हिंदी के लिए, फिर आपको 1 नंबर उसमें एंटर करना होगा पैन कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे फिर कस्टमर के पास वहाँ पर रिंग जाएगी, है ना, रिंग जाएगी, उसमें 5-10 मिनट लग जाएगा वहाँ पर कॉल अटेंड होने में। जैसे कॉल अटेंड हो जाता है तो उनसे आपको बात करना है कि उनको बताना है कि हमने एक पैन कार्ड अप्लाई किया था, इतनी तारीख को पैन कार्ड बन चुका है और ईमेल आईडी पर पैन कार्ड का PDF रिसीव नहीं हुआ है और हमें फुल पैन नंबर यानी पैन नंबर भी नहीं मिला है। तो उनसे बोलना कि मुझे पैन नंबर चाहिए। तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि आप पहले ही आप उनको बोल देना है कि मुझे कूपन नंबर के थ्रू पैन कार्ड नंबर चाहिए। तो वो आपसे पूछेंगे कूपन नंबर बताइए, तो आप अपना कूपन नंबर बता देना उनको। फिर वो आपसे आपका नाम पूछेंगे कि एप्लीकेंट का क्या नाम है। अगर आप एजेंट बनकर या फैमिली मेम्बर बनकर बात करेंगे तो आपको पैन नंबर वो नहीं बताएंगे, तो आपको स्वयं कैंडिडेट बनकर बात करना है। अगर आप किसी और का निकलवाते हैं तो अगर खुद का ही है तो आप बात कर सकते हैं, आपको स्वयं कैंडिडेट बनकर ही बात करना। अगर किसी और का निकलवाएंगे तब भी आपको कैंडिडेट बनकर ही बात करना है। अगर कुछ एजेंट बनकर या फैमिली मेम्बर बनकर बात करेंगे तो कभी भी आपको फुल पैन नंबर वो नहीं बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले इस नंबर पर कॉल लगाना है, 2 नंबर टाइप करना है हिंदी भाषा के लिए, फिर आपको 1 नंबर टाइप करना है पैन कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए। जैसे कॉल अटेंड होता है तो उनको बोलिए कि मुझे अपना पैन कार्ड नंबर जानना है कूपन नंबर के थ्रू। फिर जैसे आप इतना बोलेंगे तो वो आपसे कूपन नंबर मांगेंगे, तो कूपन नंबर बता देना है। फिर एप्लीकेंट का नाम पूछेंगे किस नाम से हैं, तो एप्लीकेंट का नाम पूछेंगे तो वो आपको बता देना है। जैसे एप्लीकेंट का नाम बताएंगे फिर वो पूछेंगे कि आप कौन बात कर रहे हो, तो आप बोलना मैं स्वयं ही बात कर रहा हूँ, मेरा ही पैन कार्ड है। तो फिर आपसे पूछेंगे कि जन्म तिथि क्या है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ बता देना है, ठीक है। इतना सा डिटेल आप बता देंगे तो 1 मिनट के बाद में वो आपको पैन नंबर है तुरंत ही कॉल पे ही आपको बता देंगे। तो आपको अपना जो है पैन नंबर है नोट कर लेना है। तो इस प्रकार आप है पैन कार्ड नंबर है नोट कर सकते हैं। यदि आपका पैन कार्ड
आधार कार्ड से लिंक हो जाता है तो आधार कार्ड नंबर के थ्रू भी पैन कार्ड है वो गेट कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर से पैन कार्ड लिंक हुआ है नहीं हुआ है, उससे कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, उसका चेक करना है देखना है तो आप पैन सर्विस पे आएंगे और इधर यहाँ पर ऑप्शन है के नो योर पैन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। इधर अपना जो यहाँ पर आधार नंबर है वो डाल के जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देता है कि ये आपका पैन नंबर है। बट यहाँ पर शॉर्ट पैन नंबर ही बताता है। अगर यहाँ पर आधार नंबर से पैन नंबर शॉर्ट पैन नंबर भी बता देता मतलब वो लिंक हो चुका है। फिर मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो आधार कार्ड नंबर के थ्रू पैन नंबर प्रोवाइड कराते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके फुल पैन नंबर वो गेट कर सकते हैं। तो कुछ यही प्रोसेस है अभी फ़िलहाल यूटीआई से कूपन नंबर के थ्रू पैन कार्ड नंबर गेट करने का। इसके अलावा कोई अन्य कोई ऑप्शन आएगा तो हम आपको वो भी बता देंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।